हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, जिसे हम कह सकते हैं PEG रेशियो। ओके, तो अगर आपने PV रेशियो वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसके पहले आप ये मत देखना, बिकॉज आपको कई सारे चीज़ें समझ नहीं आएगी। PE रेशियो वाली वीडियो में हमने कई सारे कंसेप्ट देखे थे कि PE रेशियो हायर है तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, लोअर है तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। बिकॉज वो जो PE रेशियो है उसमें ही कुछ एडिशन होगा और PEG रेशियो बन जाएगा। ओके, अब वो एडिशन क्या होगा ये आपको देखते ही समझ में आ रहा है, ग्रोथ। ओके, PE रेशियो में ग्रोथ ऐड करेंगे तो सिंपल हमारा बन जाएगा PEG रेशियो, बट वो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो ये हमें बताता है, डिटरमाइन करता है स्टॉक्स की वैल्यू, यानी जैसे PE रेशियो बताता था हमें, वो भी स्टॉक की वैल्यू बताता था कि ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, राइट। तो ये भी सेम चीज़ है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? PE रेशियो जो हम कैलकुलेट करना सीखा था हमने, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, राइट। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, तो वो आ जाता है हमारा PE रेशियो। ओके, उसमें हमें ऐड करना है क्या? कंपनीज़ की अर्निंग्स ग्रोथ। ओके, कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा वो PEG रेशियो। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि PE रेशियो का कंसेप्ट आपको समझना पहले ज़रूरी है, उसके बाद आप समझ सकते हैं PEG रेशियो को। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि PEG रेशियो क्या काम आता है। डिटरमाइन वेदर अ कंपनी इज सुटेबल टू इन्वेस्ट इन और नॉट, अगर आप में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो ये हमें बताता है PEG रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है, PE रेशियो को डिवाइड कर देंगे हम अर्निंग्स ग्रोथ रेट, जो भी अर्निंग्स की ग्रोथ रेट है उसकी वो हम कैलकुलेट करके PE रेशियो में से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा PEG रेशियो। ओके, तो ये थी कैलकुलेशन इसकी। और अब अगर PEG रेशियो जो हाई है, अगर PEG रेशियो हाई आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। ओके, एंड अगर PEG रेशियो कम आ रहा है देन स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ओके, अब हायर और लोअर, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पता कैसे करेंगे हम? बाय कंपेयरिंग। ओके, कंपेयर करेंगे अदर सेक्टर्स से, उसकी अर्निंग्स की ग्रोथ कितनी है, इसकी अर्निंग्स की ग्रोथ कितनी है, इसका PEG रेशियो कितना है, इसका PEG रेशियो कितना है। कंपेयर करेंगे तो हायर लोअर आपको पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आप ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगेन आपको इसके साथ और भी कई सारे रेशियोज़ देखने पड़ेंगे, बिकॉज ये आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकता। ओके, आपको साथ में रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसे कई सारे और जो रेशियोज़ है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो साथ में चेक करने पड़ेंगे। फिर आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंपनी इज़ लाइकली अ गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट। ओके, सो अब देखते हैं हम इसका इंटरप्रिटेशन, यानी अगर PEG रेशियो जो है वो मोर देन 1 आता है तो जनरली मार्केट एक्सपेक्ट्स मोर ग्रोथ देन एस्टिमेट प्रिडिक्ट। ओके, यानी मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी में और ग्रोथ बाकी है अभी, यानी कंपनी और आगे जाके और ग्रो कर सकती है, या फिर जो इंक्रीज डिमांड है फॉर स्टॉक हैज़ कॉज टू बी ओवर वैल्यूड, यानी जो डिमांड है वो अचानक से इंक्रीज़ हो गई, कोई भी न्यूज़ वगैरह आ सकती है। लाइक अभी कोविड के टाइम मेडिकल स्टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं, राइट, ड्यू टू इंक्रीज डिमांड। तो ये ऐसी चीज़ें जो होती है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में मतलब जो कंपनी में ग्रोथ है वो और बची है या फिर ये सिर्फ इंक्रीज डिमांड है इसीलिए स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है। तो ये चीज़ें हम पता नहीं कर सकते, बट हाँ ये ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी जो है वो आगे जाके और ग्रो करेगी। ओके, और अगर PEG रेशियो जो 1 से भी कम है आता है तो फिर मार्केट ने अंडर एस्टिमेट किया है स्टॉक की ग्रोथ को एंड प्रॉस्पेक्ट को एंड वैल्यू को। ओके, यानी मार्केट जो है वो सोच रहा है कि स्टॉक में अब और ग्रोथ नहीं है तो स्टॉक जो है वो डाउन पे डाउन जा रहा है, राइट, यानी आगे जाके भी इसकी ग्रोथ नहीं होगी या फिर ग्रोथ की जगह और डाउन जाएगा ये। ओके, एंड अगर PEG रेशियो 1 आता है यानी ऑप्टिमल, यानी ऐसे तो कभी सिचुएशन बहुत कम होगी, बट अगर होती है तो फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो उस केस में हम कर नहीं सकते, यानी जो मार्केट सोच रहा है वैसा का वैसा ही कंपनी ग्रोथ कर रही है, ऐसा हम प्रिडिक्ट मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा PEG रेशियो के बारे में, तो होप आपको समझ में आ गया होगा।